पत्नी अगर आपको धमकी दे रही है कि मैं आपके ऊपर केस कर दूंगी और आप सबको जेल भिजवा दूंगी या फिर आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगी, आप लोगों को चक्कर कटाऊंगी, ये सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अरे भैया, इतना घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पत्नी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सिर्फ कहने भर का ही होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आइए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरेश कुमार, आपका स्वागत करता हूं ब्लैक लॉ जस्टिस में। देखिए, पत्नी सबसे पहले क्या करेगी? एफआईआर रजिस्टर कराएगी। किसकी? 85 BNS की मुझसे डावरी डिमांड की गई, और डावरी डिमांड की गई तो मेरा सामान इनके पास रखा हुआ। भाई, डावरी डिमांड की तो सबसे पहले बताइए किसने की, कब की, कोई एविडेंस दिखाइए। हर इंसान के पास मोबाइल है, आपके मोबाइल में कहाँ है? ऑडियो वीडियो चैट कुछ तो दिखाइए, किसने डिमांड की होगी। घर में आप रिकॉर्डिंग कर लेते। भाई, इतनी बड़ी बात है जो आपको कोर्ट में आना पड़ा, केस करना पड़ा, तो उसका कुछ तो एविडेंस होगा, कुछ नहीं। इसके अलावा भाई, मेरा सामान इनके पास रखा हुआ है। भाई, सामान तो हमारे पास ही होगा, और क्या पड़ोसी के घर में होगा? जब शादी करके भाई मेरे घर में आई हो तो मेरे घर में सामान रखोगी। इसके अलावा भाई, मेरी ज्वेलरी इनके पास है। भाई, ज्वेलरी इतनी छोटी चीज़ है, कोई भी जेब में डाल के कहीं भी निकल सकता है, तो ज्वेलरी का सबूत क्या, एविडेंस क्या है? और अगर बढ़ा चढ़ाकर कोई लिस्ट दी हुई है तो भैया दिखा दो, फोटोग्राफ दिखा दो। आजकल तो वीडियो दोनों तरफ से बनती है, लड़की वाला भी बनवाता है। आप अपनी वीडियो में दिखा दो, हमारी वीडियो में तो कहीं है नहीं। आपने कोई ज्वेलरी दी तो उसका बिल भी होगा, और कहीं नकली चढ़ाते हैं उसको बता रहे हैं। तो भाई, अगर ज्वेलरी है, इतना बड़ा है, हार कोई दिया है या कोई ऐसी चीज़ है, तो बिल तो होगा, कहीं ना कहीं तो जीएसटी वीएसटी या वैट उसका पे किया होगा। लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं होता। तो सिर्फ कहने भर से कुछ नहीं होता, साबित भी सामने वाले को ही करना होता है। रही बात सामान की, देखिए, जो सामान जो बड़ा है, टीवी, एसी, फ्रिज, कूलर, अगर नजर आ रहा है तो आप उसको दे सकते हैं, वरना सामान का भी सबूत क्या है? कुछ लिख देते इतने बर्तन थे, इतने कपड़े थे। भैया, सबूत क्या होता है? जब तुम गई हो तो बैग लेकर गई हो। सबसे बड़ी बात यह कि जब आपने घर छोड़ा उस वक्त पुलिस क्यों नहीं बुलाई? क्योंकि आपको पता था आप गलत हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। किसी ने कोई डिमांड ही नहीं की, कोई मार पिटाई नहीं की, कोई धमकी नहीं दी, इसलिए आपने पुलिस नहीं बुलाई। और एक दूसरा रीजन पुलिस न बुलाने का यह था कि ज्वेलरी आपके पास थी, आपके बैग में थी। अगर आप पुलिस बुलाती तो वहां पुलिस चेक करती थी, ज्वेलरी आपके पास मिलती। जो आपने घर छोड़ा, आप ज्वेलरी अपने साथ लेकर चली गई। तो ये सब बातें आती हैं, पत्नी साबित नहीं कर पाती। आपने ऐसे कितने केस देखे हैं जिनमें आपने देखा होगा कि एक हस्बैंड या उसकी फैमिली को डाउरी केस के अंदर सजा हुई है। नॉर्मली पहली बात तो मोस्टली केस सेटल हो जाते हैं, जब पत्नी को लगता है वो केस हारी है वो सेटलमेंट कर लेती है। और अगर कोई केस चले भी हैं तो 1% या उससे कम ही लोग होंगे, ऐसे केस होंगे जिनको की सजा मिली होगी, और वो भी जिन्होंने डिमांड की उनको ही मिलती है, वरना सारे केस खारिज ही हो जाते हैं। आप इनका रेशो देखिए, सब केसों में सब लोग बरी ही होते हैं, हस्बैंड और उसकी फैमिली पूरी बरी ही मिलती है आपको। तो झूठे केस है, एविडेंस कुछ होता नहीं है, तो नॉर्मल वे सब बच जाते हैं। दूसरा मेंटेनेंस का, देखिए, नॉर्मल 33% आपकी इनकम का मेंटेनेंस मिलना है, वो भी आपकी कोई सैलरी आती है तो। बिजनेस है तो उसमें पता ही नहीं चलता, और अगर सैलरी आती है तो उसमें आपके पेरेंट्स भी होते हैं। अगर कोर्ट पत्नी के लिए ज़्यादा बांध दे तो अपने पेरेंट्स से अपने ऊपर केस करवा लीजिए, कौन सा मेंटेनेंस जाना है। और अगर बच्चे हैं तो चलो, बच्चे के लिए कुछ जा रहा है, स्कूल वगैरह में जा रहे हैं तो उनका खर्चा उठ रहा है। पत्नी है, कमाने में सक्षम है तो उसका कम बनता है, वरना आप ये साबित कर दें कि पत्नी कमाती है तो वो भी नहीं बंधेगा। पत्नी कमाती है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई चीज़ें ऐसे वीडियो में बोली नहीं जाती, वे बड़ी वल्गर लगती है, लेकिन अगर उनको प्रैक्टिकल यूज़ करें तो बड़ी अच्छी होती है, तो उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन पत्नी का मेंटेनेंस कम और ख़त्म करवाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है DV केस, डोमेस्टिक वायलेंस का, जो पूरी फैमिली के ऊपर डाल दिया, रिश्तेदारों पर डाल दिया। सबसे पहली बात यह है कि केस उसी पर बनेगा जो उस घर में रहता है। जो उस घर में रहता ही नहीं है उसके ऊपर केस बनता भी नहीं है। देखिए, और घर में एक साथ रहने के लिए किचन एक होना चाहिए। अगर आपके फ्लोर अलग अलग है, किचन एक साथ नहीं है, तो भी केस उन लोगों पर नहीं बनता। आपकी मदर है, आपके फादर है, आपसे अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, उनका किचन अलग है, बेशक फ्लोर अलग हो या एक जगह भी रहते हैं, लेकिन वे अपने किचन अलग है, आपने उसकी फोटो कोर्ट में लगा दी तो आप उससे बच जाएंगे। रिश्तेदार भी घर आते हैं तो उनके ऊपर केस नहीं बनेगा। DV केस को अगर आप देखें, सेक्शन 2 सब क्लोज F और S क्लियर कहता है, जो घर में साथ रहेगा उसके ऊपर केस बनेगा। और चलो, आपके ऊपर केस हो भी गया तो सजा क्या है? कुछ भी नहीं। अगर आप कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते हैं तो उसमें 1 साल की सजा है, वैसे तो कोई सजा ही नहीं है। और जो मेंटेनेंस का 144 BNS का भी केस डाला है या DV में भी मेंटेनेंस डाला है, तो मेंटेनेंस ना देने पर सजा मिलती है, वैसे तो कोई सजा ही नहीं है। मेंटेनेंस बंद गया, थोड़ा बहुत देते जाओ। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, पहले पत्नी केस कर सकती है, चलो उसके लिए कानून बना दिए, भाई आप मेंटेनेंस का डालो, DV का डालो, FIR रजिस्टर करा दो या कुछ और भी डालो। लेकिन इसके बावजूद वो पहले डालकर एक बार खुश हो सकती है, लेकिन बाद में नहीं। आप सबसे पहला एक काम ये अच्छा ये कीजिए कि कोर्ट में जाइए,
कोर्ट में जाकर उन लोगों के केस देखिए जो कि केस चल रहे हैं। नए नए केस में तो आपको पति दुखी मिलेगा, लेकिन जितने पुराने केस हैं उसमें पति हंसता हुआ आएगा, पत्नी दुखी होते हुए आएगी, उनके मुंह लटके होते हैं। क्योंकि घर छोड़ना आसान है, लेकिन घर बसाकर चलना वो बड़ा मुश्किल है। सिर्फ वही पत्नी थोड़ी खुश हो सकती हैं जो कि जिनके पास बच्चे हैं और बच्चों के साथ वे रह रही हैं और कुछ मेंटेनेंस ले रही है। लेकिन वो खुशी भी उनकी कुछ टाइम की होती है। जैसे बच्चे बड़े होते हैं आवारा हो जाते हैं, आवारा होने के बाद उसकी सुनते नहीं हैं, तब उसको एहसास होता है कि मैंने क्या किया। देखिए, बच्चा अगर अपने माँ बाप के पास है और स्पेशल पिता है और दादा दादी हैं, उनमें वो अगर पल बढ़कर बड़ा होगा तो डर रहेगा, डर के कारण थोड़ा सही रहेगा। नाना नानी के घर बच्चे अगर पलते हैं तो वे नॉर्मली आवारा ही हो जाते हैं, क्योंकि माँ का कंट्रोल होगा नहीं, वो अपना कोर्ट देखे या फिर अपने जो गलत चाल चलन उसको देखे, और अगर कुछ काम धंधा कर लिया तो उस पर ध्यान जाएगा। नाना नानी बच्चे को लाड प्यार दे सकते हैं, डांटेंगे तो माँ बुरा मान जाएगी, दादा दादी फिर भी डांट टूट कर रखते हैं। तो ऐसे में जो कंट्रोल है वो फैमिली का रहता है, क्योंकि उनका बच्चा है, वे कुछ कहेंगे भी तो बच्चा बुरा नहीं मानेगा, बाहर नाना नानी घर बुरा मान जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि वे सुखी रहती हैं, वे सुखी नहीं रहती, वे दुखी ज़्यादा रहती हैं। देखिए, कोर्ट में केस जब चलता है तो हालांकि हरेसमेंट दोनों पक्षों की होती है, ये नहीं कि वाइफ की हरेसमेंट नहीं होती है, परेशान उसको भी होना पड़ता है, कोर्ट जाना पड़ता है। सिर्फ एक मेंटेनेंस ही है जो उसको थोड़ा टाइम तक लंबे केस चलाने के लिए उसको पंप दे देता है, लेकिन इसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं। अगर मेंटेनेंस नहीं मिला तो वो भी केस नहीं लड़ती है, और अगर किसी को लगता है कि बिना मेंटेनेंस के मैं केस लड़ लूंगी तो ज़्यादा टाइम वो केस नहीं चलते हैं। और किसी को अगर मेंटेनेंस मिल भी रहा है तो इसके बाद में उसको दुखी झेलने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आप जो ये सोच रहे हैं कि पत्नी इतने सारे केस कर देगी, मेरे साथ हरेसमेंट होगी, हरेसमेंट उसके साथ ज़्यादा हो जाती है, आपके साथ इतनी नहीं होती है। तो डरिए मत, घबराइए मत। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एफआईआर में मैं अरेस्ट हो जाऊँ, कोई अरेस्ट नहीं होता। अगर कोई ये कहता है कि भाई आपको बेल करवानी पड़ेगी तो बेल की जरूरत नहीं है, पुलिस अरेस्ट नहीं करती है, नॉर्मल विदाउट अरेस्ट ही चार्जशीट फाइल होती है। और आपका जो 144 BNSS है या फिर इसके अलावा आपका DV केस है, उसमें भी कोई बेल बॉन्ड या बेल की जरूरत नहीं होती है। सीधे जाइए, केस लड़िए, जैसे सिविल केस लड़ते हैं वैसे उनका रिप्लाई दीजिए। सिर्फ केस ही तो लड़ने हैं। तो ये मैं सोचिए कि पत्नी केस कर देगी तो उसके नाम प्रॉपर्टी हो जाए, कोई प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं होनी है। ऐसा कोई कानून हमारे देश में नहीं है, विदेशों में कानून है। पत्नी नाम को ऐसे कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर हस्बैंड मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में उसने कोई विल नहीं किया तो प्रॉपर्टी पत्नी के पास जाएगी। अगर उसने कोई विल किया तो वो जाएगी नहीं। दादालाई प्रॉपर्टी पर सिर्फ बच्चों का हक होता है, ना कि पत्नी का हक होता है। और उसको भी अगर कहीं सेल आउट कर दिया जाए या फिर कुछ उसके रिगार्डिंग कोई रेमेडी बना दी जाए तो वो भी उनको नहीं मिलती है। तो डरिए मत, घबराइए मत, परेशान मत होइए। अगर पत्नी कोई केस करती है तो करने दीजिए, उसके लिए पैनिक होकर, दुखी होकर उसको गुलाम मत बनिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो को पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।